नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका राज्य महोत्सव जिला स्तरीय कायका रत्न पुरस्कार समारोह। दलित लिबरेशन आर्मी जिला समिति की बैठक। केवल सरकारी कर्मचारी और करदाताओं के बीपीएल कार्ड रद्द किए जाएंगे, सीएम सिद्धरामैया। भाजपा ने बीपीएल कार्ड विवाद पर आंदोलन तेज करने और कर्नाटक सरकार के दफ्तरों में तालाबंदी की चेतावनी। सेवा शुल्क वृद्धि से सरकारी अस्पतालों के संचालक में सुधार होगा, स्वास्थ्य मंत्री। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 69वें राज्योत्सव और कर्नाटका स्वर्ण जयंती के अवसर पर कर्नाटका रक्षा मंच प्रवीण शेट्टी बाना की ओर से गुरुवार को शहर के रंग मंदिर में कर्नाटका राज्योत्सव और जिला स्तरीय कायका रत्न पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। करावे के अध्यक्ष प्रवीण शेट्टी ने कहा है कि अगर देश का विकास करना है तो कन्नड़ सेनानियों और ईमानदार लोगों को राजनीति में लाना जरूरी है। चुनाव की तारीख महीनों दूर न बताएं, जिनके पास पैसा होगा वो आएंगे। इसे एक सप्ताह का समय दे। जो लोग समाज में जाने जाते हैं वे चुनाव में आते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस संबंध में एक विशेष कानून लाया जाना चाहिए। उपस्थित हुलसूर गुरु बसवेश्वर संस्थान के श्री डॉक्टर शिवानंद महास्वामी जी ने बोलते हुए कहा कि हमारी ओर से कन्नड़ को बचाने और विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। हालांकि हम कर्नाटका स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि अकेले कन्नड़ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना होने का दावा किया जाता है। कन्नड़ के लिए अंग्रेजी एक बड़ी चुनौती है। अंग्रेजी कन्नड़ को निगलने के लिए बढ़ गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस पर ब्रेक नहीं लगाया गया तो खतरा गलत नहीं है। करावे के माध्यम से प्रवीण शेट्टी के नेतृत्व में राज्य में चल रहा संघर्ष एक नमूना है। हम सभी को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए और कन्नड़ मुद्दे का समर्थन करना चाहिए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। राज्य की सभी जातियों के शोषित लोगों का सामाजिक संगठन आज निसर्ग कल्याण मंडप में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए अंतरिक्ष आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर एक समिति की बैठक आयोजित की गई है। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर हुड़गी तालुका हुमनाबाद में जिला स्तर पर विशाल धरना दिया गया। एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष दयानंद वकील, जिला अध्यक्ष मारुति सूर्यवंशी, युवा इकाई प्रदेश अध्यक्ष राजू, जिला उपाध्यक्ष सुनील एस, महासचिव शिव कुमार सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। कर्नाटका राज्य महोत्सव जिला स्तर कायका रत्न पुरस्कार समारोह से पहले शहर के बीवीबी कॉलेज से शहर में 1000 मीटर की भव्य कन्नड़ ध्वज यात्रा निकाली गई। इसको चलाना हवाई मलिकनाथ महाराज ने दी। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहर के रंग मंदिर पहुंची। इसमें विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर सफल बनाया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के मेलू क्रॉस से मेलू रोड पर रहे पानी के ओवरहेड टैंक के पास एक युवक हुआ हादसे का शिकार। प्राप्त सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि एक युवक जो दूध लेकर घर जा रहा था, उसको एक तेज रफ्तार बाइक के टक्कर मारने से युवक बुरी तरह से घायल होने की सूचना है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और वह बेहोश होने के कारण आसपास रहे लोगों ने उस पर एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना एक ऑटो में सरकारी अस्पताल को शिफ्ट किया। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोर्नली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विपक्षी भाजपा द्वारा PPL कार्डों को रद्द करने के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकारी कर्मचारियों और कर चुकाने वालों को छोड़कर पात्र लाभार्थियों के BPL कार्ड रद्द न करें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उन्होंने पात्र लाभार्थियों के BPL कार्ड पहले ही रद्द कर दिए हो तो उसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि अधिकारी अनावश्यक रूप से BPL कार्ड रद्द करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। विपक्षी भाजपा ने राज्य सरकार से BPL कार्ड रद्द करने का अभियान रोकने का आग्रह किया तथा विरोध प्रदर्शन तेज करने तथा सरकारी कार्यालय में तालाबंदी करने को चेतावनी दी। राज्य सरकार द्वारा BPL कार्डों की समीक्षा करने के अभियान के खिलाफ अपना तीखा हमला जारी करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के बजाय सरकार उनसे अनाज छीन रही है। अशोक ने एक ऐसे परिवार से मिलने के बाद कहा जिसका BPL कार्ड रद्द कर दिया गया तथा राज्य सरकार को गरीबों को BPL कार्ड वापस करने चाहिए और उन्हें रद्द करने का अभियान बंद करना चाहिए। अगर वह ऐसा करने में विफल रहती हैं तो हमें सरकारी कार्यालयों में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 11 लाख BPL कार्ड रद्द कर दिए हैं और 14 लाख और रद्द करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को नोटिस देना चाहिए तथा न कि घर जाकर ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने गुरुवार को राज्य के सरकारी अस्पतालों में सेवा शुल्क में बढ़ोतरी को उचित ठहराते हुए इसे न्यूनतम व्यवहारिक और तार्किक बताया और कहा है कि इससे सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। वृद्धि पर मीडिया से सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि सेवा शुल्क में कई वर्षों के बाद संशोधन किया गया है और उन्होंने विपक्षी दलों में ऐसे समय में बिना किसी बात का मुद्दा बनाने का आरोप लगाया जब केंद्र कथित तौर पर राज्य को दिए जाने वाले अनुदान में कटौती कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वसूला गया शुल्क अस्पतालों के पास रहेगा और स्थानीय विधायकों को अध्यक्ष वाली समिति तय करेगी इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। उन्होंने दावा किया है कि सेवा शुल्क संबंधित अस्पतालों के पास रहेगा और सरकार के पास नहीं आएगा। इस बढ़ोतरी से लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के बाजार में कर्नाटक दुग्ध महासंघ केएमएफ के नंदिनी ब्रांड के दुग्ध उत्पादों को लॉन्च किया तथा क्षेत्र में अपनी पैठ जमाने के लिए इनकी कीमत प्रतिस्पर्धियों की तुलना में थोड़ी कम रखी। सरकारी संस्था शुक्रवार से गाय के दूध से बने 4 प्रकार के उत्पाद, दही और छाछ की खुदरा बिक्री करेगी, जिसकी कीमतें प्रतिस्पर्धी होगी और यह मदर डेयरी और अमूल जैसी स्थापित कंपनियों को कड़ी टक्कर देगी। गाय का दूध 56 रुपए प्रति लीटर, फूल की क्रीम दूध 67 रुपए प्रति लीटर, मानकीकृत दूध 61 रुपए प्रति लीटर, टोन्ड दूध 55 रुपए प्रति लीटर और दही 74 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। सिद्धरामैया ने उत्पादों को लॉन्च करने के बाद संवाददाताओं से कहा, राज्य में हमारे पास अधिशेष दूध है। केएमएफ मांड्या मिल्क यूनियन के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में प्रतिदिन 3 से 4 लाख लीटर अधिशेष दूध का विपणन करेगा। महासंघ वर्तमान में प्रतिदिन 100 लाख लीटर दूध एकत्रित करता है, जिसमें से स्थानीय खपत 60 लाख लीटर है, जिससे नए बाजारों में विस्तार के लिए 40 लाख लीटर का अधिशेष बच जाता है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और जेडीएस के गढ़ में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ताकत दिखाने के लिए 5 दिसंबर को हासन में एक राजनीतिक रैली आयोजित करने की तैयारी में है। सिद्धरामैया द्वारा वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बुलाई गई बैठक में इस पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सहकारिता मंत्री केएस राजन्ना के नेतृत्व में मंत्रियों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। राजन्ना ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हाँ, हम एक मजबूत संदेश देने के लिए हसन में एक राजनीतिक रैली आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच गारंटी योजनाओं के लाभार्थियों की एक और रैली 2 दिसंबर को तुमकुर में गृह मंत्री जी परमेश्वर के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। कर्नाटक लोकायुक्त ने गुरुवार को 3 जिलों में 4 सरकारी अधिकारियों की संपत्तियों पर एक साथ छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच के तहत यह कार्यवाही की गई, जिसमें इन अधिकारियों से जुड़े 25 स्थानों पर तलाशी ली गई। लोकायुक्त सूत्र के मुताबिक बेंगलुरु, मांड्या और चिकबल्लापुर में छापेमारी चल रही है। अधिकारी खान एवं भूविज्ञान विभाग की वरिष्ठ भूविज्ञानी कृष्णा वेणी, एमसी कावेरी नीरावरी निगम के सतही जल डाटा सेंटर के प्रबंध निदेशक महेश, नगर एवं ग्राम नियोजक के निर्देश एनके थिप्पेस्वामी तथा संयुक्त आबकारी आयुक्त कार्यालय के आबकारी अधीक्षक मोहन केसी संपत्तियों की जांच कर रहे हैं। लोकायुक्त अधिकारी संबंधित सरकारी अधिकारियों से संबंधित दस्तावेजों, संपत्तियों, नकदी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की गहन जांच कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था द्वारा की गई यह दूसरी बड़ी कार्यवाही है। 12 नवंबर को लोकायुक्त ने 8 सरकारी अधिकारियों की संपत्तियों पर छापा मारा था, जिसमें 22.5 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उनसे हस्तक्षेप करने और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण एसएओ की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया। नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित ऋण आवंटन में भारी गिरावट पर प्रकाश डाला, जिसने राज्य की 9,162 करोड़ रुपए की आवेदन सीमा के मुकाबले केवल 2,340 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है।
जो पिछले वर्ष के 5,600 करोड़ रुपए की तुलना में 58% की कमी है। विस्तृत प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करते हुए सिद्धरामैया ने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक का लक्ष्य 2024-25 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के अल्पकालिक कृषि ऋण वितरित करना है। वर्ष 2023-24 में राज्य सहकारी ऋण संरचना के माध्यम से पहले ही 22,902 करोड़ रुपए वितरित कर रह चुका है। राज्य सरकार ने कहा है कि एसएओ ऋण सीमा में भारी कटौती से कृषि सहयोग में भारी बाधा उत्पन्न हो सकती है तथा खाद्यान्न उत्पादन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। नाबार्ड ने इस कम आवंटन का कारण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से मिलने वाली सामान्य ऋण सुविधा में कमी को बताया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक राज्य महोत्सव जिला स्तरीय कायकर रत्न पुरस्कार समारोह। दलित लिबरेशन आर्मी जिला समिति की बैठक। केवल सरकारी कर्मचारी और करदाताओं के बीपीएल कार्ड रद्द किए जाएंगे, सीएम सिद्धरामैया। भाजपा ने बीपीएल कार्ड विवाद पर आंदोलन तेज करने और कर्नाटक सरकार के दफ्तरों में तालाबंदी की चेतावनी। सेवा शुल्क वृद्धि से सरकारी अस्पतालों के संचालक में सुधार होगा, स्वास्थ्य मंत्री। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।